अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंडलीब। इस वीडियो में हम एक तो बहुत ही बड़ी जो साजिशी थ्योरी डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर के शायद दो सूबों को आपस में लड़ाया जा रहा है और शायद जानबूझ के कुछ वायरस जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है या वायरस ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक सूबे से दूसरे सूबे की जानिब। ये एक बड़ी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इमरान ख़ान का एक ज़बरदस्त शॉट हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने एक लम्हे में इस कोरोना के वायरस के इस हंगामा खेज़ दौर में, इस शोरश में, जो ख़ास तौर पे कश्मीरियों को याद रखा, कश्मीरियों का आज ज़िक्र हुआ, जिस तरह से मोदी की सुबकी हुई वहाँ पाकिस्तान ने नुमाइंदगी करते हुए कश्मीर का ज़िक्र किया सार्क कॉन्फ्रेंस की, वो एक बड़ी देखने वाली चीज़ थी और एक ज़बरदस्त चीज़ थी और बहुत खराज तहसीन मैं कश्मीरी होने की हैसियत से, कश्मीरी माँओं बहनों बेटियों की तरफ से जो कुछ वहाँ होता है, आपको इस बात का इदराक नहीं है। बच्चा बच्चा कश्मीर का इमरान ख़ान का मशकूर है कि इस तकलीफ़ के इस लम्हे में जब सब लोगों को अपने शहरियों की पड़ी हुई है, इमरान ख़ान इस वक्त भी जो है वो कश्मीर की वहाँ बात की जाती है और ये कोई अनइंटेंशनली नहीं हुआ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बाकायदा तौर पे नोट्स लेके गए इस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसमें हसीना वाजिद थी, इसमें मोदी थे और मोदी की जो शक्ल थी वो बिल्कुल बिगड़ गई हुई थी, उसकी हालत देखने वाली थी कि आज भी इनको कश्मीरी याद हैं, आज भी ये कश्मीरियों को नहीं भूले। तो जिन कश्मीरियों को इस बात पे दुख या सदमा पहुंच रहा है कि क्यों हमने बायलैटरल जब ख़त्म कर दिए थे तो क्यों हम उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए जिसमें भारत भी शरीक था, तो उनके लिए इतना अर्ज़ है कि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बिला वजह इसमें शरीक हुआ। वो ज़ाहिर है वो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। ये हंगामी सूरत हाल थी, हंगामी सूरत हाल में भी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ा, कश्मीरियों का जिक्र हुआ, कश्मीरियों के बारे में बात की गई। और एक बड़ी इसमें एक ज़बरदस्त बात इस एतबार से भी है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसको वो लॉकडाउन में तो है ही है, लेकिन जो कश्मीर है उसमें भी कोरोना वायरस के जो 19 से ज़ायद तकरीबन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो शायद पूरी दुनिया अब कश्मीर का रुख करेगी। शायद दुनिया को ये हया या ये शर्म आएगी कि अब आप कितना अर्सा लोगों को लॉकडाउन में रख सकते हैं, आपको वहाँ लोगों को इस तरह का उनके साथ अब मजाक नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, इमरान ख़ान के पैगाम की तायद की, इमरान ख़ान की पॉलिसी की तायद की, इमरान ख़ान की जो एक ये जो कश्मीर का इशू है ये बेसिकली इमरान ख़ान के दिल के बहुत ही करीब है। तो हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो कश्मीर के अंदर लोग हैं वो अब देखते ही पाकिस्तान की तरफ हैं। उनकी शायद आखिरी उम्मीद जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है या फिर इमरान ख़ान है। तो इस वक्त में कश्मीरियों की बात करना, कश्मीरियों के हक़ में बात करना और मोदी को इतना परेशान करना, ये कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और किसी तोहफ़े से कम नहीं है। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि हिंदुस्तान ने फ़ारूक अब्दुल्ला को रिहा किया और उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, इस पर मैं कभी फिर तफसील से वीडियो करूँगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला का पस मंज़र तो तकरीबन अब सब लोग जानते हैं। उनकी रिहाई से कश्मीरियों की जो जेन्युइन वहाँ की लीडरशिप है, जो लोग सड़कों पर उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, उनको इससे कोई भी लेन देन नहीं है। वो फ़ारूक अब्दुल्ला को रिहा करें या ना करें, फ़ारूक अब्दुल्ला उनका अपना एक बंदा है, उनके अपना एक स्टूज है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कश्मीर के लिए। बहरहाल कश्मीरियों की तरफ से इमरान ख़ान को ये ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कि आपने इस लम्हे भी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ा, आपने उनके हक़ की बात की और आप इस पे आगे भी बात करते रहेंगे। जो दूसरी नाज़रीन बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, जो नई ख़तरनाक एक थ्योरी यहाँ डेवलप हो रही है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ज़ाहिर है इसमें अब कोई शक नहीं है कि कोरोना जो वायरस है वो किसी न किसी हद तक बायोलॉजिकल वेपन की हैसियत से भी इस्तेमाल हो रहा है। इस पर आपने देखा चाइना ने इल्ज़ाम लगाया, रूस की तरफ से भी इस पर मौक़िफ़ आया कि चाइना ने तो क्लियर कट ये कहा जी कि शायद ये किसी अमेरिकन फ़ौज की जो है उसने इसको ट्रांसफ़र किया हो। हम ये नहीं कह सकते कि ये अपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में या ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन इसको अब बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। सारी दुनिया ज़ाहिर है लॉकडाउन में है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लोग इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या जो एजेंसीज इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं या जो ममालिक ये शरारत कर सकते हैं वो ढके छुपे नहीं है, जो बरसरेआम लोगों पे आके गोलियां बरसाते हैं, ख़ुदकुश लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको असला देते हैं, उनके लिए इस वायरस को भी एज ए अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये शरारत ज़रूर हो सकती है, इसका एहतमाल रहना चाहिए, हालात बदल सकते हैं। ज़ाहिर है
एक वो इंडिया जो पाकिस्तान में स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, जो कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क्स को पकड़ जो है वो उनके ज़रिए आगे दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है, जो अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो वो शायद ये चीज़ें भी कर सकता है। लेकिन ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि जहाँ पूरी दुनिया भारत को मातून कर रही है, वहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है कोरोना वायरस का, उस पे जो है वो बात की जाती है, उसके हवाले से बात की जाती है और उस पे पाकिस्तान की जो है वो तहसीन की जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इंडिया इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। ज़ाहिर है अभी जो एक गुफ्तगू यहाँ ये भी चल रही है कि ये बैनुल सूबाई जंग भी बन सकती है। मेरा ख़दशा ये, अल्लाह करे ये 100% गलत हो कि इसको ये बैनुल सूबाई जंग इस एतबार से बन सकती है कि मैं अभी कुछ देर पहले मैं एक टॉक शो के क्लिप देख रहा था कि जिसमें नबील गुबोल जो है वो बैठे हुए एक टॉक शो में समा चैनल पे वो ऑन-एयर हुआ और उसमें जो पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके चाइना जाने की बात हो रही है और चाइना की तरफ से वो दौरा उनको उसकी दावत दी जाती है। तो वहाँ बैठ के नबील गुबोल ये कहते हैं और कि अगर आरिफ अलवी को जो है वो कोरोना वायरस हो गया तो क्या वो फिर उनको चाहिए कि वो सिंध में आएँ पहले और वहाँ से फिर वो अपना इलाज करवा के आएँ, चूँकि सिंध इसकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ये एक लेवल है, एक नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के इस तरह से सदर का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये गुफ्तगू हो रही है समा के चैनल पे और इस वक्त हो रही है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से निजात पा रही है और वो चाइना जिसकी हम इतनी लंबी लंबी मिसालें देते हैं कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत ये है और हम उसके बारे में इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, ये बहरहाल एक अलग से एक तकलीफ दे अमल है। लेकिन जहाँ तक ये बैनुल सूबाई वार का ताल्लुक है, या इसमें ये बात की जाती है कि कुछ पेशेंट्स ज़ाहिर है सिंध में पेशेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है और सिंध की अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो अब सब लोगों को पता है कि एक कुत्ते का जो अगर काटने से उनके पास उसको मैनेज करने का वायरस नहीं है, उस कुत्ते की काटने की वैक्सीन नहीं है उनके पास, और ये उनका लेवल है। और ये भी बात सच है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं और सिंध और वफाक का आपको पता है आमने सामने रहते हैं, तनाव रहते हैं हमेशा। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि जानबूझ के कुछ पेशेंट्स को जो है वो बैलेंस करने के लिए चीज़ों को शायद ट्रैवल करवाया जाता है लाहौर की तरफ। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, ये गलत भी हो सकती है ये चीज़ और क्या पता ये सही भी हो सकती है, मुझे इससे नहीं है। बहरहाल इस थ्योरी को ख़त्म होना चाहिए, इस पे बात इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि ये क्या है। और ये बात भी है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो आप बिल्कुल राब्ता ख़त्म करें। अब जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसको भी जो है वो कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे। ज़ाहिर है पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और अभी मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच है कि पाकिस्तान में जो है वो अभी कम केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इसका पहलू जो है वो ये है कि ये जो कंफर्म केसेस की तादाद है ये 52 या 53 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है। अब इन लोगों की अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री होगी, ये कितने लोगों से मिल के आए होंगे, कहाँ से ये आए होंगे, और क्या पता कितने लोग भी ऐसे हों जिनका जो वायरस है वो अभी तक रिपोर्ट ना हुआ हो, जिनका अभी तक कंफर्म ना हुआ हो। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए। जो थ्योरी है वो एक तकसीम तो आपको वाज़े नज़र आती है, सिंध और वफाक की छोटी छोटी चीज़ों पे तकसीम होती है और बड़े बड़े इश्यूज़ बनाए जाते हैं, चाहे वो पुलिस का मसला हो, चाहे वो छोटे छोटे और इश्यूज़ हों। लेकिन अब ये वायरस, जहाँ तक वायरस का ताल्लुक है तो ये बहैसियत कौम हमारे लिए एक संजीदा नौयत का मसला है। इसको बैनुल सूबाई जंग नहीं बननी चाहिए कि आपने इतने लोग आपके पास आए, जैसे कि टीवी पे बैठ के पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि चाहे अगर ईरान से इतने लोग आए तो उसमें से 200 कुछ लोग तो सिंध में आए और बाकी लोग दूसरे सूबों में चले गए, तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही। और ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ कोरोना वायरस जो है वो सिंध में आया हुआ है। तो इस तरह की बातों से हमें परहेज़ करनी चाहिए, इस तरह की थ्योरी से हमें परहेज़ करनी चाहिए। हमें बैठ के वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त है, जो पाकिस्तान के फेवर में है, जो पाकिस्तान के वकार के लिए बेहतर है। हाँ, ऐसे लम्हे में बैठ के सदर के हवाले से ऐसी कमेंट्स करना, ऐसी गुफ्तगू करना और वायरस को इतनी गैर संजीदगी से लेना, मेरे ख्याल में ये किसी तरह की भी दानिशमंदी नहीं। और इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना भी एक जो है वो अजीब व गरीब बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हमें संजीदगी से चीज़ों को लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग इज्तिमाइयत से वाबस्ता हैं, जो इज्तिमा वाली जगहों पे जाते हैं, उनके लिए जो है वो बहुत लाजम है
कि वो अपने आप को सेपरेट करें और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको फॉलो करें। गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि जो बैनुल सूबाई राब्ते हैं उसको कम से कम किया जाए। कल को ये बात जो है वो ये थ्योरी कहीं सही ना साबित हो कि किसी सूबे ने किसी दूसरे सूबे में वायरस को जो है वो प्लांट किया है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा बॉर्डर जो है वो पोरस हैं, अब ये वायरस जो है एक बायोलॉजिकल वेपन तो बन चुका हुआ है, इसको इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। इस वक्त मकबूजा आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के अंदर तकरीबन 19 केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। एक वीडियो हमने की है, ज़बरदस्त वीडियो है, इंतहाई ज़बरदस्त, जिस पे हमारे एक दोस्त हैं ईसा नकवी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, साबिक दफ्तर खारजा की एक तर्जमान है, उसमें जो उन्होंने तेल का खेज इंकशाफात किया नवाज़ शरीफ के हवाले से कि नवाज़ शरीफ ने किस तरह से छुरियाँ मारी हैं कश्मीरियों के खून का, किस तरह से मजाक किया है, उसको भी हम अपलोड करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अब अल्लाह हाफिज़।